12 किलोमीटर उस लड़की को कंझावला चौक तक लाकर घसीटा गया और उसी रूट पर हम चल रहे हैं और उस रूट पर हम सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं कि रात में आखिर सुरक्षा के अब क्या इंतज़ाम है। 72 घंटे करीब करीब हो गए हैं और अगर हम देख रहे हैं रात का समय है, गाड़ियाँ इक्का दुक्का चलती हुई नज़र आ रही हैं और अगर अपने ड्राइवर को कहूँ थोड़ा तेज़ी से ले और रोड भी मैं ये भी दिखाऊं, देखो किस रोड पर वो निकली है गाड़ी और क्या हालात है उस रोड की, ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जगह जगह ब्रेकर हैं और आज जगह जगह ये हमें तीसरी पीसीआर नज़र आ रही है। अगर आप देखें जगह जगह रोड पर पीसीआर खड़ी हुई है, यानी कि आज सुरक्षा के इंतज़ाम जो हैं बहुत ही मुस्तैद नज़र आ रहे हैं। ये देखिए सामने जो गाड़ी खड़ी है, पीसीआर की गाड़ी खड़ी है, लगातार इस तरीके से ये पूरे 12 किलोमीटर के रूट पे हमें 3 पीसीआर की गाड़ी यहाँ पर नज़र आई जो कि पूरे रात भर यहाँ पर खड़ी हुई हैं और पेट्रोलिंग भी कर रही हैं, घूम भी रही हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ उस रास्ते की, उस रास्ते को अगर आप देखें तो आप भी हैरान हो जाएंगे रास्ते को देखें कि आखिर 12 किलोमीटर के इस रास्ते में उस लड़की कैसे ड्रैग होती रही गाड़ी के नीचे, क्यों नहीं कहीं गिरी, या वो अगर वो मर चुकी थी तो क्यों नहीं घसीट के उसकी मौत हो चुकी थी जैसा पोस्टमार्टम में बताया, तो क्यों नहीं इतने उबड़ खाबड़ रास्ते में उसकी बॉडी कहीं और क्यों नहीं गिरी। वो बॉडी बिल्कुल हरियाणा बॉर्डर के पास कंझावला से भी करीब 2.5-3 किलोमीटर आगे जाकर कंझावला चौराहे से एक सुनसान इलाके में वो वहाँ पर बॉडी जो है वो वहाँ पर गिरी, जब वहाँ से उन्होंने यू टर्न लिया और यू टर्न लेने के बाद आरोपियों ने जैसे ही देखा तो वहाँ से वो देखकर घबरा गए और वहाँ से भाग खड़े हुए। ये मैं देखिए रास्ता अगर आप देखते रहें, रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से, अगर कैमरामैन हमारा दिखाएं, इस समय रात का समय है और यहाँ पर हाईवे पे जो गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ रात में जो नो एंट्री खुल जाती है, ये देख लीजिए क्या हालात है रोड के, ऊबड़ खाबड़ पूरा रास्ता है। इस सड़क पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इसी सड़क पर उधर से आते हुए और ज़्यादा ख़राब है। इसी सड़क के ऊपर ही 12 किलोमीटर तक कंझावला से आगे ड्रैग करती हुई लड़की की बॉडी ले जाते रहे। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि क्यों नहीं बॉडी गिरी इतने ऊबड़ खाबड़ रास्ते में। मैं आपको बताऊं इतना ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, कंस्ट्रक्शन हुआ था, रोड का कहीं नाम नहीं था, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे थे, उसके बावजूद भी क्यों नहीं गिरी। लेकिन पोस्टमार्टम में जिस तरीके से रिपोर्ट में आया है कि लड़की की मौत घसीटने से, चोट लगने से हुई। अगर लड़की की बॉडी उस गाड़ी के नीचे फंसी हुई थी और जिस रास्ते से वो निकली है 12 किलोमीटर का जो रास्ता है उसमें से 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता तो इतना ख़राब है, तो ये बिल्कुल माना जा सकता है कि उसको, लड़की को जब ड्रैग किया होगा तो उसकी टांग भी टूटी, उसकी थाई भी टूटी, कई जगह उसको जो है ड्रैग घिसने के निशान रहे, जो पोस्टमार्टम में आया है घिसने से उसकी मौत हुई। तो वो सब चीज़ें जो हैं अगर उस रोड को देखें, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखें और उस रोड को देखें तो दोनों सही साबित होती नज़र आ रही हैं। वहीं इस जो पूरी गुत्थी है, आज दिन भर नए नए सीसीटीवी आते रहे और सीसीटीवी के बाद पूरी गुत्थी जो है कई बार उलझ रही थी, फिर सुलझती थी, फिर कोई एक नया सीसीटीवी आ जाता था, फिर वो गुत्थी उलझ जाती थी। यानी कि पुलिस की जो एक्सीडेंट वाली बात शुरू से थी, वो बात कई बार बीच में उसको ऐसा लगा कि शायद एक्सीडेंट वाला ये मामला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सीसीटीवी आए थे उस चीज़ की खुलासे भी होते चले गए, क्योंकि एक सीसीटीवी आया, लड़की होटल के बाहर लड़ाई कर रही हैं, वो दोनों लड़कियां आपस में झड़प कर रही हैं, लेकिन बाद में लड़की का बयान आया हम लड़ नहीं रहे थे, स्कूटी चलाने के ऊपर बात हो रही थी कि आप चलाएंगे या मैं चलाऊंगी। उसके बाद एक सीसीटीवी आया कि लड़की दोनों स्कूटी से जा रही हैं और उधर से वो बोलेरो गाड़ी बड़ी तेज़ी से आ रही है 1 मिनट के डिस्टेंस में ही। तो यानी कि वहाँ पर भी ये नज़र आया कि बताया कि जो दूसरी लड़की थी कि एक्सीडेंट के बाद वो अपने घर चली गई और वो लड़की का उसने पता नहीं किया। जब एक्सीडेंट हुआ तो उसको भी हल्की चोट आई, लेकिन वो अपने घर चली गई। ये भी हैरान करने वाली बात थी। इसके बाद भी गुत्थी उलझी नज़र आने लगी कि लड़की एक्सीडेंट हुआ और दूसरी लड़की वहाँ रुकी क्यों नहीं, उसने किसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से बताया कि कोई ये कह रहा था कि नशे में थी या कुछ और बातें भी लोगों ने कही, तो वो सब बातें जो हैं
पोस्टमार्टम के बाद सारी झूठी साबित होती नज़र आ रही थी, क्योंकि कोई सेक्सुअल असॉल्ट उस लड़की के साथ नहीं हुआ था और मौत भी घसीटने से ही, ड्रैग करने से ही हुई थी। तो कुल मिला के आखिर में जाके जो सुई उठ कि आखिर वो बोलेरो गाड़ी, जो आखिरी सीसीटीवी आया है बलेनो गाड़ी में, जब वो जा रही थी तेज़ी से वो बलेनो गाड़ी जिससे एक्सीडेंट हुआ था, क्या ये लड़के वही थे? क्योंकि ओयो होटल में ये बताया जा रहा था वहाँ पर भी इनका अंदर झगड़ा हुआ, तो वहाँ पर जो इसके दोस्त थे, 3-4 दोस्त मेल दोस्त थे, तो यहाँ पर यहाँ की जांच की सुई अटक गई थी। क्या वही मेल लड़के तो नहीं थे जो बलेनो गाड़ी में थे? क्या वही लड़के होटल के अंदर भी थे? लेकिन ये भी देर शाम होते होते इसकी भी गुत्थी सुलझी कि वो लड़के नहीं थे जो बलेनो गाड़ी में थे, वो कोई और उनके दोस्त थे जिनके साथ ये पार्टी कर रही थी। तो कुल मिलाकर अब तक जो एक्सीडेंट की थ्योरी है वो सही साबित होती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन अभिनाथ के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली, कंझावला रोड। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।